हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं पिछले 2 वीडियो जो प्रोवाइड कराया हूँ संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको डाटा दिया, ठीक, समझाया। अब हम यही सोचें जो जो टॉपिक पढ़ाते जाएं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराते जाएं, ठीक। तो मैंने संविधान सभा आपको कंप्लीट कराया था, पढ़ाया था। बहुत एक्सप्लेनेशन, बहुत हार्ड नहीं, खास पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट वही हमने पढ़ाए थे, वही बताए थे, ठीक। तो उनसे रिलेटेड मतलब जो टॉपिक होगा उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन, जैसे जो टॉपिक कंप्लीट होगा 1 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4, जितने में ख़त्म हो, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। 10, 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमने संविधान सभा में 2 हमने पार्ट कराए थे। अब 2 पार्ट कराने के बाद अब हमारा जो अगला प्रोसेस रहेगा, भाई देखो, संविधान सभा मैंने कंप्लीट करा दी, तो संविधान सभा कंप्लीट होने के बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हम इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, सी, आपको पढ़ा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति का मतलब क्या है बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों संख्या कितनी थी? मतलब कि प्रारूप समिति, वही ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, उसमें कुल मेंबर कितने थे? क्वेश्चन पूछ रहा है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें मेंबर, हाउ मेनी मेंबर, कितने मेंबर थे? तो बेटा इसमें क्वेश्चन कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टोटल मेंबर कितने थे, क्या भीमराव अम्बेडकर जी को मिला के कितने थे? तो बेटा इसका सही आंसर आपका बी होगा, ठीक। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, इंक्लूडेड बाय बी आर अम्बेडकर जी, ठीक। भीमराव अम्बेडकर को मिला के, तो इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 थे, जिसमें अध्यक्ष जो थे बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक। तो कुल 7, इनको मिला के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? ऑप्शन ए है गोपालाचारी अयंगर, बी है अल्लाद कृष्णा स्वामी, सी है बी आर अम्बेडकर, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसमें कौन इनके सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो बेटा इसका आंसर सही है डी, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इसके अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, ठीक, सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, संविधान की प्रारूप समिति का समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा इस समिति के समक्ष? तो ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है बी एन राव, सी है महात्मा गांधी, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा कि प्रस्तावना होनी चाहिए, यानी कि प्रियम्बल होना चाहिए, ठीक, प्रियम्बल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन है एकता और अखंडता पर, बी है बहुमत पर, सी है सर्वसम्मति पर, डी है सहमति और समायोजना पर। मतलब जो संविधान सभा में जितने निर्णय लिए गए, जो कानून बनाया गया, हमारे देश का संविधान बनाया गया, तो उसमें किस बिहाफ पे डिसीजन लिए गए? तो इसका सही आंसर बेटा आपका डी है, सहमति और समायोजना पर। मतलब सबकी योजनाएं होती थी, सब लोग योजना बनाते थे, उसके बाद सबकी सहमति होती थी, तभी वो कानून लागू किया जाता था, ठीक। इसका सही आंसर बेटा क्या है? डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि संघीय शक्ति समिति, जब संघ शब्द जुड़ जाए, तो संघ का मतलब अगर संघ जुड़ा है तो इसमें पीटी नेहरू का नाम कन्फर्म है, ठीक। संघ शब्द का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 100% आंसर लिखिएगा। तो इसका सही आंसर बेटा डी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ किसी से, कोई भी कमेटी में संघ शब्द अगर जुड़ा है तो समझो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होंगे, बस, ठीक। तो संघ समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो बेटा जब संविधान बन रहा था तो भारतीय संसद थी ही नहीं, ब्रिटिश संसद थी, गवर्नर जनरल थे, संविधान सभा। तो बेटा संविधान बनाएगा तो संविधान सभा द्वारा बनाया गया, तो इसको अपनाया कौन करेगा, अपनाएगा कौन, तो संविधान सभा ही अपनाएगी। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, बी है 22 जनवरी 1947, सी है 20 जनवरी 1947, डी है 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है बेटा बी। ठीक, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति यानी कि फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे इसके। ए JB कृपलानी, बी KM मुंशी, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ए JB कृपलानी। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्र झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ए है जुलाई 1948, बी है जुलाई 1950, सी है जुलाई 1947, डी है अगस्त 1947। इसका सही आंसर बेटा क्या हुआ, सी जुलाई 1947 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा ने भारत राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब एक्सेप्ट किया, कब अंगीकार किया यानी कि कब एक्सेप्ट किया। ए 23 अगस्त 1947, बी 13 सितंबर 1947, डी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर क्या होगा, तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ठीक, किसको, नेशनल फ्लैग को, ठीक, राष्ट्र ध्वज को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, अंतिम रूप से फाइनली कब को वो किया, एक्सेप्ट किया संविधान सभा ने, क्या अब कंप्लीट हो गया। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी है 15 दिसंबर 1948, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, तो इसका सही आंसर बेटा सी 26 नवंबर 1949। इसको संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया संविधान सभा में, पब्लिक के लिए, जनता के लिए डी है, ये कब है, ये जनता के लिए। ठीक है, जनता के बिहाफ पे, जनता के लिए यानी कि देश के लिए जो पारित हुआ वो किस दिन, वो इस दिन हुआ। वो ऐसे संविधान सभा द्वारा संविधान जो पारित हुआ इसके लिए। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको कोई पूछे क्या होगा, तो सी आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289, 262, 284, 287, 289। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, तो इसका सही आंसर है बेटा आपका बी 284। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा पारित हुआ था अंतिम रूप से, तो इसमें कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल्स थे। तो इसका से ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, तो इसका सही आंसर है आपका सी 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। ऑप्शन है 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन, दूसरा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, डी है लोगों द्वारा।
तो बेटा संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियम किया गया, तो संविधान सभा द्वारा, तो बेटा उस समय गवर्नर जनरल द्वारा नामित, तो कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था। राजनीतिक दलों द्वारा, उस समय राजनीतिक दल ही नहीं थे भारत में। सी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, तो बेटा विभिन्न प्रांत उस समय राजा महाराजा थे तो प्रांत चलते थे, न कि राज्य चलते थे, तो इसका आंसर सही सी है। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार निम्न में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा की रचना के लिए सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया? ए स्वराज पार्टी 1924, बी कांग्रेस पार्टी 1936, सी मुस्लिम लीग ने 1942 या सर्वदल सम्मेलन ने 1946। तो इसका सही आंसर है ए स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी 1924 में। ठीक, स्वराज पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में कई बार इसके क्वेश्चन आए हैं। तो जो स्वराज पार्टी थी बेटा, इसकी स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू और सीआर दास ने की थी। इन दो लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक, इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता वही अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम दिन की अध्यक्षता मतलब अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे, तो इसका ऑप्शन बेटा डी है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। तो इसका सही आंसर बेटा बी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, नेक्स्ट 20, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ए ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बेटा है ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। मैंने वीडियो बढ़ाया था, उसमें क्वेश्चन मैंने बताया भी था, तो ऑप्शन डी इसका सही है 15 महिलाओं थी संविधान सभा में पूरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारत संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यह किसने किया था 1924 में? ऑप्शन एम एन रॉय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो बेटा 1924 की बात की जा रही है, और उस समय मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में, उसमें क्वेश्चन में, तो 1924 के दौरान स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे? इनमें से मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले डिमांड की थी कि भारत संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन 23, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम एन रॉय, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका सही आंसर है औपचारिक रूप से, सी है, एम एन रॉय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम एन रॉय, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? डी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बेटा जवाहरलाल नेहरू ने बोला था वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की जाए। ठीक, 1938 में। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? उस समय बेटा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, और ब्रिटेन ने यह कहा था
कि कौन सी योजना 1942 में भारत आई जो संविधान सभा के निर्माण का गठन करेगी? तो इसका सही आंसर ए है क्रिप्स योजना, बी वेवल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी माउंटबेटन योजना। तो बेटा इसमें कौन सी योजना आई थी? तो इसका सही आंसर है ए क्रिप्स योजना। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे स्टफर्ड क्रिप्स थे, स्टफर्ड क्रिप्स थे। ठीक, तो क्रिप्स मिशन आया था बेटा ये। ठीक, आंसर इसका सही ये है, जो क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले 1895 में, तो ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारत डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस आधार पर हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही है बेटा, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई, किसके अनुसार गठित की गई भारत संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? ए 7 कमीशन, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिछली क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो गया है, बस क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया। तो डी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक, कभी इसके सदस्य भी पूछ लिए जाते बेटा। इसके 3 सदस्य थे, स्टफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और इसके थे स्टफर्ड सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर बेटा डी संयुक्त प्रांत। ठीक, संयुक्त प्रांत मतलब क्या? प्रेजेंट में यूपी। ठीक, आज की डेट में जो यूपी है उसे संयुक्त प्रांत पहले कहते थे। ठीक, तो टॉप 30 क्वेश्चन थे संविधान सभा संबंधित, आपको मैंने बताया था। ठीक, अब अगला टॉपिक जो हम कल संडे है, तो संडे को करंट अफेयर, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा बता देंगे। ठीक है, तो मैंने 2 पार्ट कंप्लीट किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में करा दिया। ठीक, जो एग्जाम के बेस पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसके अलावा आप ये तो मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।